ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का, जहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कई मुद्दों पर बात की। मुख्यमंत्री पद को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। वहीं प्रोटेम स्पीकर को लेकर उन्होंने कहा है कि 8वीं बार जीतकर आए बृजमोहन अग्रवाल का नाम सबसे ऊपर है। ईवीएम पर सवाल उठाए जाने पर डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। रमन ने कहा है कि कांग्रेस हार को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसका ठीकरा दूसरों पर फोड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। सीएम फेस को लेकर उन्होंने कहा है कि संसद का सत्र चल रहा है, इसलिए सारे वरिष्ठ नेता व्यस्त हैं। 2 से 3 दिनों में सीएम फेस को लेकर ऐलान कर दिया जाएगा। जो सीनियर मोस्ट होता है वो प्रोटेम स्पीकर बनता है, जो सबसे ज्यादा विधानसभा में जीत के आया होता। उस क्रम में यदि देखा जाए तो मुझे लगता है कि सबसे पहला नाम जो मेरी निगाह में आता है, जो 8वीं बार जीत के आए हैं, बृजमोहन जी का नाम सबसे ऊपर है। कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन करना। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन करना। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन करना। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन करना। कांग्रेस जहां जहां हारती है, अभी जिन राज्यों में जीता वहां उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है ईवीएम, मगर जहां हार शुरू होता है तो वो अपने हार को बर्दाश्त नहीं कर सकते और दाएं बाएं कारण ढूंढने लगते हैं। अंत में उनको लगता है, वो चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे दूसरे अन्य नेता हो, उनको लगता है कि हार के लिए कांग्रेस पार्टी जवाबदार है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो कार्य पद्धति थी उसको नकारा है, उनके नेतृत्व को नकारा है, तो इसको स्वीकार करना चाहिए। जितना आपको समझ में आ रहा है उतना ही मुझे समझ में आ रहा है, उससे ज्यादा मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। करेगा तो बात हम सब करेंगे, मगर ऐसा कोई अभी सब पार्लियामेंट में सबकी व्यस्तता है और मुझे लगता है 1-2 दिन में ये सारे विषय का निराकरण हो जाएगा। इधर राजधानी रायपुर के लोग स्काई वॉक का उपयोग करें या ना करें, ये तस्वीर भले ही अभी धुंधली है, लेकिन ये साफ हो गया है कि 5 सालों से जो जंग खा रहे अधूरे स्काई वॉक का निर्माण पूरा होगा। अब स्काई वॉक का निर्माण फिर से शुरू होगा, इसकी लागत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के साथ ही राजधानी रायपुर के शास्त्री चौक में चर्चित स्काई वॉक एक बार फिर चर्चा में आ गया है। बीजेपी की सत्ता में वापसी के साथ ही अब यह साफ हो गया है कि 5 सालों से जंग खा रही अधूरे स्काई वॉक का निर्माण पूरा होगा। चुनाव जीतने के साथ ही पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने विकास को आगे बढ़ाने का दावा किया है। बता दें कि स्काई वॉक का निर्माण शुरू होने के बाद से अभी तक निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। अब तक जितना निर्माण हुआ है उस पर 50 करोड़ से ज्यादा सरकारी खजाने से खर्च हो चुका है। निर्माण करने वाले ठेकेदार का अभी भी लगभग 12 करोड़ बिल भुगतान बाकी है। कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए जांच ईओडब्ल्यू को सौंप दिया था, लेकिन कोई नतीजा आज तक सामने नहीं आया। स्काई वॉक में लगने वाले लोहे के पार्ट, एस्केलेटर, लिफ्ट जैसे महंगे सामान धूल खा रहे हैं। स्काई वॉक के ऊपर लगे लोहे के एंगल जंग लगने से जर्जर हो चुके हैं। अब स्काई वॉक का निर्माण शुरू होगा तो इसकी निर्माण लागत 5 करोड़ से अधिक बढ़ने का अनुमान है। अरे पहले इन लोगों ने 5 साल जो किए हैं वो तो ठीक कर लें, बाद में स्काई वॉक भी ठीक हो जाएगा। मेरी प्राथमिकता में तो पूरा शहर है साहब, खाली एक चीज नहीं है। मैं तो आपसे एक चीज पूछता हूँ और मेरे माध्यम से जाके पूछिएगा कि रोक के क्यों रखे थे? जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे मेरे ऊपर, वो दुनिया क्यों हो गए 5 साल में कुछ कर ही नहीं पाए। अब उनके स्तूप में उसको बनाऊंगा। राजेश मूणत जी चुनाव जीते हैं, उनको शुभकामनाएं, लेकिन ये शाश्वत सत्य है कि रायपुर शहर के सीने पे स्काई वॉक एक नासूर है, जो राजेश मूणत की अनिर्णय के कारण बना था। भ्रष्टाचार की स्मारक है और ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की स्मारक रहेगा। कांग्रेस सरकार के 5 सालों के दौरान सरकार ने स्काई वॉक के उपयोग और अनुपयोग को लेकर कई कमेटियां गठित की, लेकिन निर्माण पूरा नहीं कराने का ही फैसला लिया। वहीं अब बीजेपी सरकार बनने पर स्काई वॉक का निर्माण कब शुरू होगा, ये देखने वाली बात होगी।
रायपुर से NH24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में 2023 के महामुकाबले के नतीजे आ चुके हैं। भाजपा की सरकार जल्द प्रदेश में कामकाज संभाल लेगी, लेकिन उससे पहले ही भूपेश सरकार की योजनाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। क्या होगा गोबर खरीदी का? क्या बिजली बिल हाफ योजना बंद हो जाएगी? क्या कहते हैं इसे लेकर जिम्मेदार? देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की सत्ता में काबिज होने 2018 में कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ और बिजली बिल हाफ का नारा दिया। प्रदेश भर में गौठान बनाए गए। गोबर खरीदी को सरकार ने फ्लैगशिप योजना की तरह प्रचारित किया, लेकिन चुनाव में कांग्रेस की पराजय के साथ ही इन योजनाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। भाजपा प्रदेश में गोबर खरीदी में घोटाले की बात कहकर विरोध करती रही है। गौठान और रीपा की योजनाओं को भी विफल करार देती रही है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या भाजपा की सरकार में गोबर खरीदी बंद होगी? बिजली बिल हाफ और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल जैसी योजनाओं को लेकर भी हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। गोबर खरीदी के पीछे कांग्रेस सरकार ने जहां वर्मी कंपोस्ट से जैविक खेती को प्रोत्साहित करने की बात कही थी, वहीं सियासी मायनों में भी भाजपा के हिंदुत्व कार्ड का सामना करने के लिए इसे अहम माना गया था। लेकिन अब गोबर खरीदी ही नहीं, कांग्रेस सरकार की कई योजनाओं पर सवालिया निशान लगता नजर आ रहा है। बिल्कुल समीक्षा होगी और जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें जम के गड़बड़ी हुई है, उन गड़बड़ियों को की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी होगी। और उसके अलावा ऐसे जो कार्य जिसके माध्यम से लोगों का अहित हो, ऐसे कार्य को नहीं किया जाए। जो वादा करते गए 2018 में, लगभग अगर एक दो वादे को छोड़ दें, लगभग पूरे वादे हमारी सरकार ने पूरा किया। किसानों को 2500-2600 से अधिक धान का कीमत, फिर हम कर्जा माफ़ी, इंग्लिश मीडियम स्कूल, आदिवासी क्षेत्रों में उनके वनोपज खरीदी, तेंदुपत्ता का मूल्य और बहुत से ऐसी योजनाओं को जो छत्तीसगढ़ की जनता को सीधा टच करती है, उन योजनाओं को लेकर गए। कहीं न कहीं सीधा सीधा लाभ भी हुआ। गोबर खरीदी से लेकर नरवा विकास और गौठान तक कांग्रेस की योजनाओं के केंद्र में गांव गरीब किसान रहे। भाजपा के विकास की परिभाषा में इन योजनाओं का कितना स्थान होगा, यह तो कुछ वक्त बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हर किसी की निगाहें बिजली बिल हाफ और स्वामी आत्मानंद स्कूल जैसी योजनाओं पर जरूर टिक गई हैं, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को फायदा मिल रहा है। रायपुर से NH24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस की हार को अप्रत्याशित करार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है, इसके बावजूद वोट नहीं मिलना समीक्षा का मसला है। वहीं बैज ने ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पार्टी में अंतर्कलह की बात से इनकार करते हुए लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ उतरने का इरादा भी जताया है। दीपक बैज ने NH24/7 से खास बातचीत की, आप भी देखिए। कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा। इस बार अप्रत्याशित हार हुई कांग्रेस की। इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। अध्यक्ष जी, 75 पार का लक्ष्य था, 71 तो विधायक जीत कर आए थे, कहाँ कमी रह गई? बस्तर में, सरगुजा में अप्रत्याशित नतीजे, हर तरफ मैदानी क्षेत्रों में भी कहाँ कमी रह गई? देखिए, हमारे पास 2018 से 23 तक 71 विधायक थे। बाई इलेक्शन जीत के सब मिला 71 विधायक थे। हमारा लक्ष्य था 75 पार। लेकिन जिस हिसाब से हमारी सरकार ने पूरे 5 साल काम की, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी समाजों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिला माता बहनों के लिए हम लोग लक्ष्य लेके चले थे। उसके अनुरूप आप देखेंगे पूरे देश के एग्जिट पोल, फिर आपके पूरे मीडिया की रिपोर्ट, IB, LIB सभी का रिपोर्ट में अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 55 सीट से ऊपर बहुमत लगभग दिखा रहे थे। हम लोग को अनुमान था कि लगभग 60 से 65 सीट हम फिर आकर सरकार बनाएंगे। लेकिन 3 तारीख को जब गिनती हुआ, परिणाम जस्ट उल्टाया, जो हम लोग मतलब अनएक्सपेक्टेड है, आश्चर्यचकित है। आज राजीव भवन तक भी बुलडोजर पहुंचा। क्या ये राजनीतिक संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में राजीव भवन तक के बुलडोजर पहुंच सकता है? देखिए, छत्तीसगढ़ में बुलडोजर की राजनीति नहीं चल सकती।
छत्तीसगढ़ शांतिप्रिय प्रदेश है। यहाँ गांव गरीब ज़्यादा निवासरत हैं। कोई मजदूर अपना पेट के लिए रोजी रोटी अगर कमा रहा है, परिवार पालने के लिए अगर कमा रहा है, उसको बुलडोजर की नहीं, सरकार की मदद की आवश्यकता है। यहाँ तो विकास की बात करना चाहिए। बुलडोजर की आवश्यकता यूपी और बिहार में हो सकती है, छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकता। तो बुलडोजर की आवश्यकता यूपी और बिहार में हो सकती है, छत्तीसगढ़ में नहीं। और कहीं ना कहीं समीक्षा की बात कहते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज नजर आ रहे हैं। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ गौरव शर्मा, -24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ में सीएम पद की रेस में रेणुका सिंह का भी नाम शामिल है। इस मसले पर अब उन्होंने कहा है कि पार्टी और संगठन का फैसला मेरे लिए मान्य होगा। मुख्यमंत्री बनाए जाने की बेटी की मांग पर उन्होंने कहा है कि यह उनके अपने विचार हैं। रेणुका सिंह ने कहा है कि कांग्रेस का झूठ सरगुजा की जनता के सामने आ गया है। ऐसे में सभी 14 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है। पार्टी संगठन जो तय करेगी मैं वही करूंगी। परिवार में एक व्यक्ति बीमार थे, जिसकी वजह से मैं भी तत्काल दिल्ली नहीं जा पाई, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ और पार्टी जो कहेगी मैं वही करूंगी। जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं तब भी पार्टी के कार्यकर्ता हो या हमारे शुभचिंतक हो पूजा पाठ कराते हैं। देखिए, हम उनको नहीं बोलते हैं, ये उनका अपना भाव होता है, उनका प्रेम होता है। और अभी जो भी पूजा पाठ हो रहे हैं मुझे तो बस आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है। उत्तर विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद अब सभी विधायकों के साथ साथ पूर्व मंत्रियों को इंटेलिजेंस विभाग की अनुशंसा पर सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री और विधायक राजेश मूणत को भी पीएसओ सहित सुरक्षा दस्ते उपलब्ध कराए गए थे, जिसे राजेश मूणत ने लौटा दिया है। सुरक्षा लौटाने के संबंध में राजेश मूणत ने कहा है कि कांग्रेस सरकार में उन्हें कभी सुरक्षा नहीं दी गई है, जबकि सभी पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों को सुरक्षा दी गई थी। के समय आपने चुनाव आयोग के बहाने के नाते 2 सिपाही मेरे पास भेजे। चुनाव के बाद में उनसे कह दिया, मैंने कहा मित्र धन्यवाद, आप चुनाव आयोग के कारण मेरे को सुरक्षा देने आए हो, मैंने वापस कर दिए। आज भी आपके लिए भेजा गया था, आज भी लौटा दिया। नहीं, मेरे जरूरत क्या है, अब तो सरकार में हूँ साहब और जनता मेरी सुरक्षा कर लेगी। अब जिन लोगों को सुरक्षा की आवश्यकता, जिन सट्टा खिलाने वालों को तुमने रायपुर शहर में सुरक्षा देकर के रखी, जो अवैध दारू बिकवाने का काम करते, उसको सरकार का पीएसओ मिला हुआ है इस रायपुर के अंदर। इधर बिलाईगढ़ सीट पर कविता लहरे ने 17,000 मतों से जीत हासिल की है। वहीं विधायक कविता एक वीडियो इलाके में तेजी से वायरल हो रहा है और जिसमें छत्तीसगढ़ गाने पर वो थिरकती हुई नजर आ रही है। कविता का ये अंदाज लोगों को भी खासा पसंद आ रहा है। इधर चुनाव में हार जीत को लेकर कई नेता व्यापारी अलग अलग शर्त रखकर उन्हें पूरा कर रहे हैं। इसी तरह रायपुर में भाजपा के एक कार्यकर्ता ने पूर्व मंत्री राजेश मूणत को लेकर शर्त रखी थी कि जब तक मूणत चुनाव नहीं जीतेंगे तब तक वह बाल और दाढ़ी नहीं कटाएंगे। इस विधानसभा चुनाव में मूणत की जीत हुई है, जिसके बाद मूणत खुद कार्यकर्ता के घर नाई लेकर पहुंच गए और उनके बाल कटवा दिए हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता के समर्पण के लिए आभार भी व्यक्त किया। इधर छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही बुलडोजर एक्शन अब शुरू हो गया है। पिछले 2 दिनों से राजधानी रायपुर के अलग अलग जगहों पर अवैध रूप से संचालित करीब 100 से ज्यादा ठेले गुमटियों को बुलडोजर से ढहा दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में बुलडोजर एक्शन पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए पूरी खबर।
छत्तीसगढ़ में नई सरकार का गठन नहीं हुआ है, मगर बीजेपी की सरकार आने से पहले प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। पिछले 2 दिनों में मोतीबाग, साइंस कॉलेज, संजय नगर, सड्डू, कोतवाली इलाके में 100 से ज्यादा अवैध रूप से संचालित ठेले, गुमटियों को ढा दिया गया। वही बुधवार को विधानसभा रोड में सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई 3 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। इसके साथ ही रायपुर के एसपी और कलेक्टर ने कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए इमरजेंसी मीटिंग की। नगर निगम प्रशासन की कार्रवाई पर बीजेपी ने कहा कि अधिकारी भाजपा सरकार की मंशा के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो वही कांग्रेस ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बुलडोजर की राजनीति नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ के लोग शांति पसंद करते हैं। अवैध रूप से छत्तीसगढ़ में, रायपुर में और आसपास जो अवैध कब्जे थे, प्रशासन समझ गया है कि आने वाली सरकार इस प्रकार के अवैध कब्जे और अवैध धंधे को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ये प्रशासन सरकार बदलते ही अपने रवैये में परिवर्तन ला रहा है, ये अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर की राजनीति नहीं चल सकती। छत्तीसगढ़ शांतिप्रिय प्रदेश है। यहाँ गांव गरीब ज़्यादा निवासरत हैं। कोई मजदूर अपना पेट के लिए, रोजी रोटी अगर कमा रहा है, परिवार पालने के लिए अगर कमा रहा है, उसको बुलडोजर की नहीं, सरकार की मदद की आवश्यकता है। यहाँ तो विकास की बात करना चाहिए। बुलडोजर की आवश्यकता यूपी और बिहार में हो सकती है, छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकता। भाजपा के चुनाव अभियान में बुलडोजर भी एक मुद्दा था। प्रचार के दौरान नेता ये बार बार कहते रहे कि सरकार आने पर माफिया और अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जाएगा। वही अब बीजेपी की सरकार का गठन नहीं हुआ, मगर उसके पहले प्रशासन ही एक्शन में नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात रहेगी कि बुलडोजर के एक्शन में बड़े लोगों के द्वारा किए गए कब्जे कब तक मुक्त हो पाते हैं। स्वप्निल गोरखेड़े, INS 24/7, रायपुर। यहाँ छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही बुलडोजर की कार्रवाई तो शुरू हो गई है। इसी कड़ी में बिलासपुर में संचालित अवैध चखना दुकानों पर दूसरे दिन भी नगर निगम की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी रही। कार्रवाई में सकरी के चखना दुकानों के और हाफ रोड में संचालित चखना सेंटर, तिफरा सब्जी मंडी और अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर जो दुकानें थी उन्हें बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इधर दुर्ग में भी पुलिस ने चखना सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और जिले के तमाम इलाकों में कार्रवाई की जा रही है। अब तक 50 से ज्यादा चखना सेंटर जमींदोज किए जा चुके हैं। एसएसपी के मुताबिक अपराध पर नकेल कसने की कवायद और तेज होगी और बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं शराब परोसने वाले ढाबा संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इधर कवर्धा के चिल्फी इलाके में नक्सलियों ने एक बार फिर से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। हथियारबंद नक्सलियों ने चिल्फी में एक ग्रामीण के घर पर धावा बोल दिया, जहां उन्होंने मारपीट करते हुए अनाज के साथ मुर्गा और बकरा की लूट कर ली। वहीं उन्होंने पुलिस का साथ देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। घटना में शामिल नक्सलियों के नाम राकेश, समर, जरीना बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 3 नामजद समेत 11 से 12 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इलाके में तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है। चोरी करना छोड़ दो करके उसको मारपीट करके उसको बंदूक भी टिका दिए थे। उसमें उसके घर से अनाज और वो जो घर में उसका बकरा बकरी मुर्गे रखे थे तो उसको भी लूट के ले गए, जिसमें उसने अपने वापस जब कवर्धा आया अपने परिवार से जला करके उसने आवेदन दे के रिपोर्ट कराया गया है, जिसमें थाना चिल्फी में धारा 147, 148, 149, 394 IPC 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
इधर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने फाइलों से छेड़छाड़ के मामले में अधिकारियों को समझाइश दे दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है कि प्रदेश के कुछ अधिकारी महत्वपूर्ण फाइलों को बैक डेट में अंकित कर स्वीकृत कर रहे हैं, जो कि गलत है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक प्रदेश में नई सरकार का गठन नहीं होता तब तक ऐसे किसी भी प्रकार के अनुचित कार्य करने से सभी को बचना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। प्रशासनिक क्षेत्र से ये जानकारियां छन के आ रही थी और वो चिंताजनक है प्रदेश के लिए कि 3 तारीख के डेट में कुछ वित्तीय विषय को लेकर और कुछ अन्य विषय को लेकर फाइलें बैक डेट में कराई जा रही है और इसमें काफी सारी फाइलें जो 3 तारीख के बाद जो साइन की गई है बैक डेट में, वो मैं समझता हूं कि सरासर गलत है और उचित नहीं है। उसकी एक बार जो भी मुख्यमंत्री बनेगा छत्तीसगढ़ में उसकी विवेचना तो करेगा, मगर मुझे लगता है कि ये ऐसा समय है कि जब तक सरकार का गठन न हो जाए कोई नए निर्णय लिए नहीं जा सकते, कोई नए आदेश जारी हो नहीं सकते। और ऐसे काल में वो अधिकारी जो आज भी पुराने जितने भी किए हुए काम हैं उसको सही साबित करने में लगे हुए हैं, उनको मैं स्पष्ट चेतावनी दिया था कि ऐसी गड़बड़ी करना बंद अब तो करो। अब तो सरकार बदल गई है, कम से कम छत्तीसगढ़ के हित में काम करना पड़ेगा। जितना आपको समझ में आ रहा है उतना ही मुझे समझ में आ रहा है। उससे ज्यादा मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। आपकी बात हुई है? नहीं, कोई इसमें कोई बात करेगा तो बात हम सब करेंगे, मगर ऐसा कोई अभी सब पार्लियामेंट में सबकी व्यस्तता है और मुझे लगता है 1-2 दिन में ये सारे विषय का निराकरण हो जाएगा। अवैध रूप से छत्तीसगढ़ में, रायपुर में और आसपास जो अवैध कब्जे थे, प्रशासन समझ गया है कि आने वाली सरकार इस प्रकार के अवैध कब्जे और अवैध धंधे को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ये प्रशासन सरकार बदलते ही अपने रवैये में परिवर्तन ला रहा है, ये अच्छी बात है। इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज कर ली है। अब दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम को तय करने को लेकर मंथन जारी है। वहीं माना यह भी जा रहा है कि भाजपा आलाकमान मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेगा। दिल्ली में मंथन के बाद जिसके बाद पर्यवेक्षक की घोषणा की जाएगी और सीएम पद की रेस में कई सारे नेताओं के नाम शामिल हैं। इसमें रमन सिंह, अरुण साव, विष्णुदेव साय, रेणुका सिंह, रामविचार नेताम और ओपी चौधरी के नाम प्रमुख हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहे आर24/7। नमस्कार।